और अर्थापकर्ष दोनों ही प्राप्त होता है। अर्थोत्कर्ष उसका प्रमाण है तपस्वी शब्द। आजकल तपस्वी शब्द को बड़ा आदर के साथ में प्रयुक्त करते हैं कि बड़े भारी तपस्वी हैं, जबकि तपस्वी शब्द का अर्थ होता है दीनहीन, बेकार, बेचारा। परंतु भाषा के साथ साथ उसका अर्थ बदल गया। इसी तरह से जो शब्द पहले बड़े आदरणीय थे वे अत्यंत अत्यंत निंदनीय बन गए। जैसे बौद्ध धर्म के समय, विस्तार के समय लुंचित शब्द, मुंडित शब्द, लुंचित शब्द बड़े आदर का वाचक था। और बौद्ध धर्म के एक संप्रदाय था जिसमें लुंचित जन, जो केशों को नुचवाते थे, ऐसे जो जन हैं उनको बड़े आदर के साथ में उस समय लुंचित कहा गया, उनको बड़े आदर के साथ में मुंडित कहा गया। परंतु बाद में जब बौद्ध धर्म के प्रति वैदिक धर्म का अधिक विस्तार हुआ और जब बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हुआ, उस समय फिर उल्टी बात हो गई। वहां पर लुच्चा और मुंडा ये एक गाली हो गई। तो शब्द जो है वो शब्द कैसे अपने अर्थ को खोते हैं ये सहज में कहीं प्राप्त होता है। यहां पर श्री यशोदा जी कहीं हंसी कर हुई कह रही है, दोनों शब्दों को मिला करके, तापस और तपस्वी दोनों शब्दों को मिला करके श्री यशोदा जी कह रही हैं कि तपस्वी नेत विज्ञायो, ये तपस्वी है। ऊपर से कह रही है तापस्वी है, परंतु भीतर से हंसी करती हुई कह रही है, बोले अरे ये भूख हो या और ज्यादा खीर दो, या खीर की बड़ी इच्छा है। प्रचुरम देह पाए सब इत्युक्त्वा सा ब्रजेश्वर्या रोहिणी स्मय मांगया। ऐसे जब ब्रजेश्वरी ने कहा, श्री यशोदा ने कहा, उस समय श्री रोहिणी जी स्मय मांगया, मन मन मुस्काती जा रही है। स्मय मांगया मन मुस्काती हुई ब्रजेश्वरी ने जिस समय कहा, उस समय सा रोहिणी, वे जो रोहिणी है जो कि ब्रज में आनंद की फसल उगाने वाली है। रोहिणी कहते हैं उस कूड़ को जिसमें बीज बोया जाए, उसका नाम रोहिणी है। रोहिणी एक नक्षत्र भी है और रोहिणी कहते हैं जो हल के द्वारा जो गड्ढा बनाया गया, कूड़ बनाई गई जिसमें बीज बोया जाएगा, उसका नाम है रोहिणी। श्री रोहिणी जी वास्तव में ब्रज में रोहिणी है। जब से रोहिणी ब्रज में आई, ब्रज में आनंद की फसल हो गई। आनंद आनंद सर्वदा सर्वदा विद्यमान हुआ। तो जैसा उनका नाम वैसे ही उनके गुण। श्री बलदाऊ जी को पहले प्रकट किया और बलदाऊ जी को प्रकट करने के बाद में बलदाऊ जी के साथ ही साथ नंद रानी की भी गोद भर गई। तो जितनी भी बड़ी बूढ़ी गोपी हैं ब्रज की, वे कह रही हैं बोले हमारे ब्रज में तो ये रोहिणी के पाम ऐसे सुंदर पड़े कि हमारे ब्रज में आनंद ही आनंद है क्या, और यशोदा की गोद और भर गई। नहीं तो ब्रज में कोई संभालने वाला नहीं था, परंतु रोहिणी के आने से आज ब्रज की भी संपत्ति बढ़ गई और ब्रज की भी बेल बढ़ती हुई विराजमान हो रही। ऐसे सारी ब्रज की जो गुण कारण है वो रोहिणी को वास्तव में रोहिणी ही कहते हुए विराजमान होती है। तो वे श्री रोहिणी जी जो आनंद को उत्पन्न करने वाली हैं, श्री यशोदा ने जब उनसे कहा, उस समय श्री रोहिणी जी मधुमंगल को पर्याप्त मात्रा में खीर परोसती हुई विराजमान। मधुमंगल जब तक मना नहीं करेंगे तब तक खीर रुकेगी नहीं। हमारे ब्रज की ये विशेषता है, जब तक भोजन करने वाला नाई नहीं करेगा तब तक रुकना नहीं चाहिए। परोसने वाले को ये आदेश होते हैं कि भैया घी परोस रहे हैं तो कहीं घी की धार रुक नहीं जाए, और घी की धार रुक जाए तो नाक कट जाएगी। तेने रोक दिया। कभी कभी दुष्ट लोग कभी ऐसे भी थे परीक्षा करने के लिए, कुछ दिन पहले, अब तो वो बात समाप्त होती जा रही है।
परंतु पहले ऐसे लोग भी थे जो जानबूझ करके बात में लग जाते, और उधर घी की धारा डल रही है और वो विचार कर रहा है कि ये कहीं रोके और घी नीचे पत्तल में फैलने लग जाए, परंतु ये देखने के लिए कि इसमें हिम्मत है कि नहीं, दिल कितना है इसका, घी परोसता है कि नहीं, वो जानबूझ करके दूसरे से बात करने लगे, परंतु वो रोकेगा नहीं, वो घी की धार गंगा सागर से डालता रहेगा, बह जाए तो बह जाए। हाँ, तो श्री रोहिणी जी भी मधुमंगल को जिस समय परोस रही है, जब तक मधुमंगल कहेंगे नहीं भैया बहुत बहुत हो गया बस बस है क्या, जब तक हाथ का इशारा नहीं करेंगे तब तक रोहिणी जी भी रोकेंगे नहीं। सो श्री रोहिणी इत्युक्त्वा ब्रजेश्वर्या रोहिणी स्मय मांगया यावत ददाति, जब तक मधुमंगल रोकेंगे नहीं तब तक देती हुई विराजमान है। तावत ताम निषिध्यन सुबलो ब्रवीत, उस समय सुबल तो मना नहीं कर, मधुमंगल तो मना नहीं कर रहे हैं, परंतु सुबल उस समय रोकते हुए बोले मैया अब रहने दे, ज्यादा मत परोस, ये अब बहुत है गया, अब मत परोस। क्यों? बोले ये मधुमंगल तत्वतः या खीर को अधिकारी नहीं है, मधुमंगल से ज्यादा अधिकारी कौन है? बोले वृंदावन के बंदर। तो श्री उस समय सुबल जो है वो रोकते हुए बोले कि भैया ये मधुमंगल अधिकारी नहीं है, मधुमंगल की अपेक्षा वृंदावन के बंदर ये यहाँ खीर के और भोजन के ज्यादा अधिकारी हैं। बोले क्यों? बोले मधुमंगल की अपेक्षा ये बंदर, इनमें गुण ज्यादा है। कौन सा गुण? बोले एक तो ये वन में निवास करते हैं, फिर तपस्वी हैं, वृंदावन के फलमूल खा करके रहते हैं। ये मधुमंगल फलमूल खा करके तप करने वाला नहीं है, वृंदावन के बंदर ये तप करने वाले हैं। फिर जैसे मधुमंगल ये वाणी का श्रम करने वाला है, यशोदा मैया ने अभी कहा वाग्व्यय श्रम कारिणः, ये वाग्व्यय करते हुए वाणी को बोल करके श्रम करता है, वाणी का उपदेश देता है, भूत भविष्य वर्तमान सबको बता देता है। तो भैया ये वृंदावन के बंदर भी वाग्व्यय श्रमकारी हैं, ये भी पहले से बता दें। यहाँ पर संकेत है आएगा वही निशांत लीला का कि वृंदावन की बदरिया श्री युगल सरकार को ये सूचना देती है कि जटिला आ रही है, इसलिए आप जल्दी से दुकुंज में चलो। तो कुंज भंग कराने में जैसे सेवा करने के लिए वृंदावन के बंदर ये भविष्य भूत इनकी बात को जैसे बताते हैं, तो जब मधुमंगल की अपेक्षा तो ये वृंदावन के बंदर ज्यादा श्रेष्ठ हैं, अतः मधुमंगल को नहीं, मधुमंगल के पहले बंदरों को भोजन करा। इसलिए सुमन उस समय रोकते हुए बोले भैया मधुमंगल को नहीं, मैया मधुमंगल को नहीं, एवं चेत प्रथमम प्राप्तुम अर्हन्तेमि बलि मुखा, ये जो बलि मुख बंदर हैं ये खीर प्राप्त करने के अधिक अधिकारी हैं। क्यों? बोल वाग्व्यय श्रवण, ये भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों की बात को बताने वाले हैं। अत्रापि जनुष्येते तपस्विना, हमको तो ये लगता है ये वृंदावन के बंदर नहीं हैं, ये एते तपस्विना, ये पूर्व जन्म के तपस्वी हैं जिन्होंने के वृंदावन में बंदर होकर के जन्म लिया है। तो भैया इनको करा, ये शीतोष्ण बात इनको सहन करते हुए हैं, पत्र पुष्प फल इनको खाने वाले हैं। जातिस्मरा कथम नस्यु, ये बंदर जातिस्मर क्यों नहीं हो गए? इसलिए कोमीशाम वेत्य विज्ञताम, इनकी जो विज्ञता है उसको कौन जानेगा? इसलिए बंदर ज्यादा महत्व, या मधुमंगल को काय को खवा दी है इतनी खीर। ऐसे जब सुवन ने कहा उस समय अब श्री कृष्ण हंसते हुए कहेंगे कि भैया बंदर में और मधुमंगल में क्या अंतर है। अब मधुमंगल और बंदर, श्री कृष्ण उनकी बंदर को लेकर के ये मधुमंगल के संग में
आगे हंसी होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय, हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर्केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मस्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमनुचलितं नैतिकं तस्य नौमि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाद्रा वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री श्याम सुंदर की भोजन लीला के अंतर्गत प्रातःकालीन अष्टकालीन लीला स्मरण में आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर भोजन कर रहे हैं सब सखाओं के साथ में, और मधुमंगल के साथ में खूब हंसी हो रही है। मधुमंगल भोजन करते जा रहे हैं और संपूर्ण रस शास्त्र को भोजन में संगमित करते हुए अपनी अपूर्व विदग्धता उसे भी दिखाते हुए चले जा रहे हैं। श्री मधुमंगल कह रहे हैं, बोल भैया इन भाजी और इन पापड़ इनके भाग्य का क्या निरूपण किया जाए। ये वास्तव में कोई बड़े भारी तपस्वी रहे होंगे जिन्होंने आज ये सौभाग्य प्राप्त किया कि इनको भाजी के रूप में जन्म प्राप्त हुआ और ये आज मेरे द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। मेरे पुण्य प्रताप से तुम लोगों को भी ये महाभोग आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैंने पूर्व जन्म की कथा भी कह दी। ये भाजी और जो ये जितनी भी तरकारी और रसाला ये सब के सब कैसे पुण्यात्मा हैं जो पुण्य के प्रताप से अब भगवत सेवा में मेरी सेवा में काम में आए हैं। मेरी सेवा में इनका प्रयोग हो रहा है। मैंने इतना तप की बात बताई, अब मुझे खीर मिल जाए। और मैया जिस समय खीर प्रदान कर रही हैं, यशोदा जी रोहिणी जी से कहकर के कि इनको खीर दो, उस समय श्री बीच में ही
उस समय एक सखा जो है वो सखा उस समय बोले, सुबलो ब्रवीत। सुबल जो है वो कह रहे हैं, 89वां श्लोक है 79, कि एवं चेत प्रथमम प्राप्तुम अर्हन्त्येते बलि मुखा। बोले भैया, यदि तप की बात कही जाए और यदि भविष्य वक्ता इनकी बात कही जाए कि ये अपूर्ण रूप से वाणी का प्रयोग करते हुए विराजमान है, तो यदि ये बात कही जाए तो वाग्व्यय श्रमी, वाग्व्यय का श्रम, इसका विचार किया जाए तो मधुमंगल को नहीं, खीर मिलनी चाहिए वृंदावन के बंदरों को, क्योंकि मधुमंगल की अपेक्षा वृंदावन के बंदर ये ज्यादा तपस्वी है। मधुमंगल में और वृंदावन के बंदरों में भैया कौन ज्यादा तपस्वी है? तो मैं तो ये कहूंगा कि वृंदावन के बंदर ज्यादा तपस्वी हैं, इसलिए खीर वृंदावन के बंदरों को पहले वृंदावन के बंदरों को खीर खिला। ये श्री सुवल ने उस समय कहा। सुवल बोले कि एवं चेत प्रथमम प्राप्तुम अर्हन्त्येते बलि मुखा। बोले यदि ऐसी बात है कि तब कौन करे और कौन भविष्य भूत वर्तमान सबकी बात को कह सके, तो ये वृंदावन के बंदर दोनों ही वस्तुओं में ज्यादा है, श्रेष्ठ है। लीला में वो संकेत भी कर दिया कि वृंदावन की बदरिया, कखटी बदरिया, वो ही आगे जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसका संकेत करके श्री प्रियालाल जिस समय निकुंज मंदिर में विलास करते हुए विराजमान हैं, उनको होश नहीं है और वे तो एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। श्री योगपीठ में सब सखीगण भी ये भूली हुई है कि प्रियालाल परकिया उपपति है, इस बात को भूले हुए हैं। वहां पर बस ये ही प्राण धन है और इस लीला के अतिरिक्त कोई दूसरी लीला है ही नहीं, ये विचार करते हुए ही श्री निकुंज मंदिर के भीतर, योगपीठ के भीतर जब सेवा हो रही है, उस समय बस ये हमारे परम इष्ट और श्री प्रिया जी मन में विचार कर रही हैं, लाल जी मेरे प्राण धन सर्वस्व। लाल जी विचार कर रहे हैं, श्री किशोरी जी मेरी सर्वस्व होकर के विराजमान, और दोनों के हृदय में कोई इस निकुंज के बाहर भी कोई जगत है, इस बात का विचार नहीं, केवल निज प्रेम में ही विराजमान। तो एक तरह से निकुंज मंदिर में प्रवेश करने पर जब श्री प्रियालाल आपस में विलास करते हुए विराजमान हैं या योगपीठ में विराजमान हैं, उस समय मंत्रोपासनामयी जो उपासना पद्धति है वह प्रकट हो जाती है। उपासना पद्धति दो प्रकार की है, ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए। एक है मंत्रोपासनामयी और दूसरी उपासना पद्धति श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया, वो है स्वारस की। स्वारस की उपासना पद्धति उसे कहते हैं जहां पर नदी के प्रवाह की तरह से लीला बह रही है और उसमें पूर्वापर संबंध है, कहां से निकली कहां जाएगी, ये पूर्वापर का भी अनुसंधान विराजमान है, उसका नाम है स्वारस की। स्वारस की माने प्रवाह, और उसके लिए कहा नदवत लीला। नद माने एक भारी नदी के समान लीला बहती हुई चली जा रही, उसको कहेंगे नदवत लीला। एक दूसरी लीला है, उसका नाम है हृदवत लीला, और उसको कहा गया, वैष्णवाचार्यों ने उसको नाम दिया मंत्रोपासनामयी। तो स्वारस की और मंत्रोपासनामयी, मंत्रोपासनामयी जो लीला है उसमें एक प्रकार, एक भाव, एक काल, वही जैसे सर्वदा विद्यमान है। वहां पर जैसे श्रृंगार रस का प्रकार है तो वह श्रृंगार रस का प्रकार ही विराजमान, उनमें केवल एक भाव, ये मेरे प्राणधन है, ये प्रिय है, मैं प्रेयसी होकर के विराजमान। और जितनी भी सखीगण उनमें भी केवल यही भाव कि बस प्रिया लाल ये हमारे प्राणधन हैं और इनकी हम कैसे सेवा करें। वही तांबुल भक्तौ ललताम,
विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम चित्राम बसंत कर्मणि, हाथ में तौलिया लेकर के चित्रा जी खड़ी हुई हैं, चित्राम बसंत कर्मणि, वंदे वाद्य तुंग विद्याम, वीणा लेकर के तुंग विद्या जी विराजमान है, चित्रलेखाम च नर्तने, चित्रलेखा जी नृत्य करती हुई विराजमान है, सुदेवी जल सेवायाम, झाड़ी लेकर के विराजमान है, रागे श्री रंगदेविका, श्री रंगदेवी जी श्रृंगार की जो सामग्री है, अलता बिंदी कुमकुम, इन सब की राग की जो सामग्री है उनको लेकर के विराजमान है और श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान। इस दुनिया के अतिरिक्त भी कोई दुनिया है, इस भाव के अतिरिक्त भी कोई भाव है, इसको भूल। श्री प्रिया जी लाल जी जिस समय निकुंज मंदिर में अभिसार कर रहे हैं तब तक उनको ये ध्यान है कि नंद बाबा भी हैं, यशोदा जी भी हैं, सखा भी हैं, गोपगण भी हैं, सब विराजमान हैं। परंतु जिस समय श्री किशोरी जी ने निकुंज मंदिर में प्रवेश किया उस समय श्याम सुंदर का दर्शन करके अन्य सारी बातें भूल जाए और केवल एकमात्र ध्यान रहता है, बस प्यारे ही एकमात्र विराजमान है और सारी सखीगण वहां पर जो सेवा करती हुई विराजमान है वो निकुंज बिहारी बिहारिन के रूप में इनकी सेवा करते हुए विराजमान है। और वो निकुंज बिहारी बिहारिन की जो सेवा है वो बिल्कुल जैसे निकुंज की सेवा, तो जो नित्य विहार की सेवा है वो नित्य विहार की सेवा वहां पर विराजमान हो रही है और नित्य विहार वहां पर विराजमान हो रहा है, उसमें अन्य भाव का बिल्कुल भी अनुसंधान नहीं। फिर क्या होता है, जब विहार पूरा हो जाता है उस समय प्रातः काल के समय या अपराह्न जब प्रारंभ होता है उस समय कोई जन इनको याद दिलाता है। मध्याह्न काल में श्री किशोरी को याद दिलाई जाती है कि अरे तुम सूर्य पूजन करने के लिए आई हो, सूर्य पूजन का समय निकल रहा है, मध्याह्न का समय व्यतीत हो रहा है। तब उनको होश आए, बोलो अरे हमको जल्दी से सूर्य पूजन करके और पहुंचना है। जब प्यारे जब तक सामने थे तब तक कोई होश ही नहीं है। तो जो गौड़ियाओं की जो उपासना पद्धति है उस उपासना पद्धति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें स्वारस की मंत्रोपासना में ही उपासना भी विराजमान है, माने केवल मधुर रस और उसकी उपासना पद्धति भी विराजमान है, परंतु उसके फ्रेम के रूप में उसमें गोष्ठी की जो उपासना है वो गोष्ठी की उपासना भी विराजमान रहेगी। दूसरे लोग जो हैं कई श्री वृंदावन की जो परम वंदनीय जो रस संप्रदाय हैं वहां पर केवल मंत्रोपासना में ही उपासना पद्धति विराजमान है, अर्थात निकुंज मंदिर के बाहर कहीं आएंगे नहीं, एक भाव एक परकर एक रस एक काल, वहां पर उसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात है भी नहीं, दूसरा भाव है ही नहीं। परंतु यहाँ पर जैसे एक फ्रेम है और फ्रेम के भीतर वही का वही चरित्र। तो ये नहीं है कि यहाँ की श्री महाप्रभु के अंगत जो जन हैं जो गोष्ठ और निकुंज दोनों की मिलित अष्टकालीन सेवा पद्धति को अपनाते हुए विराजमान हैं, उनमें कहीं रस में कोई कमी हो उनको वो रस भी विद्यमान है। जैसे एक चित्र है, जैसे एक फोटोग्राफी है और उसमें जूम करते करते जैसे किसी एक जगह पर चित्र को जूम करते हुए केंद्रित कर दिया जाए तो केवल फ्रेम फ्रेम रहे, वो जो चित्र है वो चित्र ही चित्र रह जाएगा। यदि जूम को हटाया जाए तो फिर लॉन्ग शॉट होता हुआ चला जाएगा। तो लॉन्ग शॉट और जूम शॉट इन दोनों में, क्लोजअप इन दोनों में जैसे अंतर है पूरा लॉन्ग शॉट, परंतु लॉन्ग शॉट को ही जैसे जूम करते हुए क्लोजअप करते हुए जब आए तो केवल एक चित्र चित्र रह गया। तो श्रीमद् वृंदावन के रसकों की जो वंदनीय उपासना पद्धति है सभी वंदनीय है, परंतु जो वंदनीय है वो एक तरह से समझ लीजिए जैसे
जूम करते हुए कोई जो चित्रावली है वो चित्रावली क्लोजअप में सामने आ गई। तो गौड़ियाओं में भी वो उपासना पद्धति है। जिस समय श्री प्रियालाल विलास करते हुए विराजमान हैं, उस समय केवल नुकुंज विहारी रूप में ही वे उपास्य हैं। अब नुकुंज विहारी रूप में उपास्य होते होते जब वो लीला हो रही है, अब उसको अधिक चमत्कार प्रदान करने के लिए लीला शक्ति कभी श्री प्रियालाल को याद दिला देंगी। जैसे प्रातःकालीन लीला में, निशांत लीला में श्री कखटी बदरिया जी, कखटी नाम करके जो बदरिया है, वो प्रियालाल को याद दिलाएगी कि इस समय जटला आ रही है। जब जटला का नाम सुनेंगे तब प्रियालाल दोनों को होश आएगा। बोले अरे हम निकुंज में हैं और निकुंज के बाहर भी कोई लीला है, उसको भी संभालना है। तो जैसे जो नित्य विहार है, उस नित्य विहार से जैसे निकल करके फिर अन्य रस, उन अन्य रस का अनुसंधान करते हुए उन परकर को भी कृपा करते हुए विराजमान। तो फ्रेम के साथ में यदि कोई चित्र है तो वो अधिक उभर करके आता है। उसमें तुलनात्मक जो ध्यान है, तुलनात्मक अध्ययन, वो तुलनात्मक अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि मधुर प्रीति की ये विशेषता, और मधुर प्रीति के साथ में अन्य जो प्रीति है उनके साथ में मधुर प्रीति कैसे उभर करके आएगी। फ्रेम नहीं हो, बॉर्डर नहीं हो, तो जैसे चित्र एकदम उभर करके नहीं आता है, उसके द्वारा चित्र और उभर करके आता है। लॉन्ग शॉट से मिडिल शॉट और क्लोजअप, इनमें जैसे फोटोग्राफी और ज्यादा उभर करके आई है। दूर का एक दृश्य आ रहा है और वहां से एकदम आते आते कोई घोड़ा दौड़ करके आ रहा है दूर से, और वहां से आते आते घोड़े की केवल आंख के ऊपर कैमरा अटक जाए और केवल आंख का चित्र दिखे। तो जैसे वहां पर वो जो लॉन्ग शॉट है वो उस चित्र को और भी ज्यादा उल्लास प्रदान कर देगा, और भी ज्यादा चमत्कार प्रदान कर देगा। इसी प्रकार गोष्ठ लीला के साथ में श्री निकुंज लीला निसंदेह सर्वोत्तम है और निकुंज विलास ही परम उपास्य है। परंतु निकुंज विलास के साथ में जो गोष्ठ लीला है, वो गोष्ठ लीला भी उसको अत्यंत अत्यंत उभार देने वाली होकर के विराजमान है। इसलिए श्री गौड़ीय उपासना पद्धति की, श्रीमद महाप्रभु के द्वारा दी गई उपासना पद्धति की जो निकुंज और गोष्ठ दोनों मिलित लीला है, इन दोनों उपासना पद्धतियों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जो निकुंज विलास है वो भी विराजमान है, और साथ ही साथ में निकुंज विलास को उल्लास प्रदान करने वाली, उत्कर्ष प्रदान करने वाली, उसको एक चमक देने वाली जो गोष्ठी की लीला है, वो गोष्ठी की लीला भी विराजमान है। इसलिए कृष्णोपासक रसोपासक संप्रदायों में श्री गौड़ीगण, श्री बल्लभाचार्य जी, पुष्टिमार्ग और श्री निम्बार्क के भी, निम्बार्क के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है केवल निकुंज उपासना करने वाला, निकुंज विलास करने वाला, निकुंज विलास का ध्यान करने वाला स्वरूप, और एक व्रज लीला के साथ में भी लीला का उपासना करने वाला स्वरूप। श्री भट्टी जी महाराज का जो युगल शतक, उस युगल शतक में व्रज लीला भी कहीं सम्मिलित है। अब श्री महावाणी जी का जो क्रम है, उस महावाणी जी के क्रम को देखें तो वहां पर कहीं वृषभान नंदिनी नाम का भी प्रयोग नहीं। वहां पर नंदनंदिनी शब्द का प्रयोग करने से कहीं रसाभास हो जाए, रसाभास तो नहीं होगा परंतु वो अनावश्यक है, वो कहीं बाह्य है। पूरी महावाणी जी में यह देखें तो कहीं नंदनंदन, यशोदा नंदन, वृषभान कुमारी, इन शब्दों का प्रयोग नहीं। गिरधारी, गोपाल, इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। गोपाल शब्द का एक दो बार प्रयोग आया है श्री महावाणी जी में, और वो भी किसी विशेष अर्थ में। गोपाल का तात्पर्य वो गैयाओं का रक्षा करने वाला नहीं है, बल्कि ब्रज गोपिकागण की गो माने इंद्री, उनका पालन करने, इस अर्थ में आया है। गिरधारी शब्द
वहां पर किसी अलग अर्थ में है। श्री निकुंज विलास के अर्थ में यदि कहीं भी आया होगा तो वो इस तरह से आया होगा, अन्यथा गिरधारी इन शब्द का प्रयोग नहीं है। तो जैसे क्लोजअप होते हुए केवल मधुर रस वहां पर क्लोजअप किया गया, इसी प्रकार निकुंज विलास नित्य विहार, इस नित्य विहार में रस को कहीं केंद्रित करते हुए विराजमान किया गया। पर गौड़ियों में भी उसका परम रूप में, परम उपास्य रूप में, अंत में उस युगल विलास को, शिष्य युगल को दिलसाने में ही परम परम तात्पर्य है। परंतु परम तात्पर्य होते हुए भी जो पूरा परिवेश है श्री ब्रज का, उस परिवेश के साथ में नुकुंज, परिवेश के भीतर, एक फ्रेम के भीतर, एक बॉर्डर के भीतर या लॉन्ग शॉट के भीतर क्लोजअप होते हुए जो बहुत ज्यादा क्लोजअप, जूम क्लोजअप है,